पंजोता साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। क्या लगता है कमीशन कितना बाख्तियार होगा? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी निज़ामी साहब। देखें, जब वफाकी काबीना ने वो काबीना जिसको जो मैंडेट के ऊपर आई ही नहीं है, वो वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म जिसको अवाम ने मुस्तरद किया है, जो फॉर्म 47 के ऊपर आकर फैब्रिकेशन करके बना है, उसके नीचे कमीशन बनाना ये बड़ी ही एक लम्हा फ़िक्री है। अब देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी सूरत जो है वो बिल्कुल मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए थी वहाँ पर काजी फाइज़ साहब को, और उस शख्स को बुलाना जो खुद चोर है। अब चोर से आप कहेंगे कि आप इसके ऊपर फैसला सुनाएं तो वो कैसे एक चोर को आप पंजोता साहब, फिर आपका मुतालबा किसे था कमीशन बनाने का? क्योंकि हुकूमत यही है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुलाकात भी की, चीफ जस्टिस ने मामले को बड़ा अफाम तफहीम से देखा भी, बड़ी उनकी तारीफ हो रही है कि मामले को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो ये आपका मुतालबा था किसे फिर कमीशन बनाने का? देखिए, हमारा जो था ना मुतालबा, वो ये था कि 6 जजेस ने, देखिए जजेस ने किसको लेटर लिखा है? जजेस ने लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर, और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह एजेंसियां जो हैं वो हमारे काम में मुदाखलत करती रही हैं, और जजेस के बहनोई को किस तरह उठाया गया, किसके घर में, एक जज के घर में कैमरे लगाए गए, वीडियो रिकॉर्ड की गई, वो सारा मामला उन्होंने रखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। अब मामला क्या था? अब मामला ये था कि इसके ऊपर 100 मोटो लेते हुए काजी फाइज़ साहब को 184 की जो जुरिस्डिक्शन है उसका इस्तेमाल करते हुए फौरन ये चाहिए था कि वो फौरन कहते कि फुल कोर्ट बनाता हूं मैं, और फुल कोर्ट जब बनाई जाती तो उसके अंदर लाइव कवरेज दिखाई जाती, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक नुक्ता जो है सबके सामने आता, तमाम गवाह, तमाम चीजें, तमाम लोग जिन्होंने धमकाया है वो आकर पेश होते, और उनके खिलाफ कार्रवाई, स्ट्रिक्ट एक्शन होता, कार्रवाई होती, उनको सजाएं सुनाई जाती, जिसके ऊपर पूरी कौम जो है वो उनको जो है वो दाद भी देती, उनको अप्रिशिएट भी करती। इस वक्त कौम उन 6 जजेस के साथ खड़ी है कि वो जो जज जो है अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो उनके पास कोई अगर जाएगा तो उनको कैसे, किसी और शख्स को वो कैसे इंसाफ दे सकते हैं? और आगे बदकिस्मती की बात देखें तो वो पंजोता साहब, ये इस पूरे मामले में देखें, जो 6 जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ से मुलाकात भी की उनकी रहायशगाह पर। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो भी मिल बैठे, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद ये कमीशन बन रहा है। तो वो जजेस ऑन बोर्ड हैं? देखिए, कोई ऑन बोर्ड नहीं है। जजेस ने मामला भिजवाया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसके ऊपर फुल कोर्ट बनती, जुडिशल कमीशन बनाया जाता, जो उन्होंने मुतालबा किया था जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का, वो क्यों नहीं बुलाया गया? अच्छा, अगर ऑन बोर्ड नहीं है जजेस, जिस तरह उन्होंने पहले जो है एक लेटर लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो वो एक दोबारा भी लेटर लिख सकते हैं। अभी उनकी जानिब से कोई इस तरह की ना चीज़ अभी सामने आई है, ना ही अदम एतमाद करेंगे वो किसी भी सूरत। बज़ाहिर लगता नहीं कि अगर होता कि उनको एतमाद नहीं है तो वो एक और भी खत लिख सकते हैं। सर, गुजारिश ये है कि वो पहले भी उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, फिर उन्होंने इसी तरह से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिले थे। उसके बाद दोबारा इसी तरह से इंटरवेंशन जारी रही, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये यकीन दहाई करवाई कि हमारी बात होगी है उनके साथ और अब दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। अब जिनको सहूलत, जिनको फायदा दिया गया है ना, जिनके लिए सहूलतकारी की गई है, वो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं। अब उनकी सरबराही में ये कमीशन बनाना, जिसमें सारा मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट तहरीक इंसाफ को किया गया है, तो वो क्या सही बनाएंगे? अब मामला उसके ऊपर आप देख लें कि काबीना ने उस खत के जितने कंटेंट थे उनको मुस्तरद कर दिया है, तो फिर उनकी सरबराही के अंदर या उनके कहने के ऊपर कोई भी कमीशन बनाना, उसकी तो कोई कदर ही नहीं रहेगी। अब तो वो फैसला पहले ही सुना चुके हैं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमीशन पे रिजर्वेशन है, बज़ाहिर ये लग रहा है। नसीम सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि कमीशन देखें कि कितना बाख्तियार होगा। जो वकला बॉडीज़ हैं वो इत्मीनान का इज़हार कर चुकी हैं, हुकूमत वफाकी काबीना ने TORs की मंजूरी दी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से सारा मामला उसको टेकअप किया गया। तो क्या लग रहा है कमीशन कितना बाख्तियार होगा? आदिल, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि हमें इनके ऊपर एतबार करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, बंदा कहाँ, हम एतबार नहीं भी करते तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास कोई फोरम तो है नहीं। वजीर आजम अब हलफ उठा चुके हैं, आईनी तौर पे तो वो वजीर आजम है पाकिस्तान के। हमें ये देखना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी खामोशी मेरे ख्याल से PTI को इख्तियार करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये मामला किस तरफ जाता है। अगर तसद्दुक़ जिलानी साहब इस मामले को लेकर सही तरह आगे नहीं बढ़ते और इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलता, तो फिर PTI बेशक एतराज़ भी करे और फिर अपने जो एतराज़ात है उनको नोट भी करवा दे। लेकिन आदिल, मेरा यहाँ पे एक सवाल है
कि ये मुझे बताइए कि एक रिटायर्ड जज जो है वो जो हाजिर सर्विस जज है उनके देखेंगे कि उन्होंने क्या शिकायत की है। अच्छा, शिकायत की बड़ी मजे की बात है कि पहले जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक है उनको बताया गया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता उमर बंदयाल की नॉलेज में ये बात लाई गई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे पहले खत लिखने से पहले जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा, इससे पहले जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। ये तो जब मीडिया के ऊपर बात आई है और पूरी दुनिया को इस बात का पता चला है, जिस तरह आप मिसाल ले ले के अपना कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने जब इस तरह की बातें रिवील की थी तो उस दिन के बाद से चट्टा साहब गायब हैं, कोई पता नहीं चल रहा वो कहाँ गए। तो बात यह कि अगर कुछ जज सामने आए हैं तो तहकीक कौन करेगा, मुझे बताएं कि जो लेकिन देखिए ना, इन जजेस जो 6 जजेस हैं जिनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा गया है, वो लेटर जिस तरह 22 मार्च को फैसला आ रहा है शौकत सिद्दीकी साहब के केस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके बाद ही उनको थोड़ा सा कह लें कि उनका भी मुराल आप हुआ होगा जो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। देखें, आप बात यह है कि शौकत सिद्दीकी साहब को क्या रिलीफ मिला, उनकी इतनी बदनामी हुई, वो अपनी जॉब नहीं कर सके। अभी फैसला ये आया कि चले जी वो उस वक्त गलत हुआ था, उनकी तो जॉब भी बहाल नहीं हुई क्योंकि वो रिटायर हो चले जो एक स्टिग्मा था जो उनके ऊपर लग रहा था, जो पिछली जिस तरह उनको हटाया गया था, एटलीस्ट वो स्टिग्मा खत्म हो गया, उनकी रिप्यूट जो जिस तरह वो डैमेज की गई थी वो बहाल होगी उसे। आदिल, उनका स्टिग्मा तो खत्म हो गया, लेकिन जो इन्वॉल्व थे अब वो रिटायर हो चुके हैं, क्या आपने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया? क्या आपने उनको अदालत में पहुंचाया? और अभी भी जो मौजूदा रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब हैं, क्या उनके ऊपर उनका प्रेशर नहीं आ सकता जो इस वक्त बैठे हुए हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन लेगी जो उनके सहूलतकार रहे हैं, जिन्होंने उनको पीडीएम में भी वजीर आजम बनवाया था, अभी भी वजीर आजम बनवाया, तमाम देखें वजीर दाखिला उनका है, वजीर खारजा उनका है, तमाम चीजें तो मतलब जिधर से चल रही हैं, जो पावर में है और इंतहाई पावर में है, उसको आप क्या करेंगे? सबकी मिली भगत है। लेकिन जो भी आप बात कर रहे हैं सिद्दीकी साहब के जो जजेस हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और जिन पर इल्ज़ाम लगा है, क्या वो कमीशन के सामने पेश होंगे? ये बड़ा एक अहम सवाल है। देखिए, अब तो डिपेंड करता है ना कि उनको सारे इख्तियारात दिए गए, क्या वो जजेस तो चले पेश हो जाएंगे, क्या वो लोग पेश होंगे जिन पर इल्जाम लगाया गया है? और आपने देख लिया कि जिस तरह ये सारा ट्राइका आपस में मिला हुआ है, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट फिर पीटीआई से बल्ला ले लेती है, उनके जो है अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं माने जाते, मतलब इंसाफ तो होता हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा ना। आप लेकिन उसमें सिद्दीकी साहब उसमें बहुत से नकाइस भी थे ना, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बुकला हैं वो खुद इलेक्शन कमीशन में जब पेश हुए तो खुद काफ़ी जगह माने कि उनसे कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई, बल्कि पार्टी के जो बाद के मामला हैं लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कहाँ जो है चीज़ें सही से मैनेज नहीं की जो करनी चाहिए थी। पंजोता साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हमें दिखाई दे रहा है कि हर मामले पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, तो ये भी उसी तरफ लग रहा है कि आपने मुतालबा किया, अब कमीशन बन रहा है, अभी आप एकदम पीछे बैकफुट पे चलेंगे। नहीं आदिल, देखिए जो आप बात कर रहे हैं कि हम कोई पंजोता साहब ने जवाब ले लें। सिद्दीकी साहब एक मिनट। देखिए, हम कोई बैकफुट पे नहीं गए हुए। हमने कल भी इसके अंदर जो है वो बड़ी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है और उसके बाद आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले भी की गई और उसके बाद भी हमारा अलामिया जारी हुआ है। इस वक्त मामला ये है कि कुछ 6 जजेस जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं लगाए गए, या एक ये रंग देना कि वो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, ये बिल्कुल गलत है। आप देख लें, जजेस के रिमार्क्स दे लें, आप देख लें कि किस तरह से फैसले करवाए गए हैं। आप देख लें कि जज ज़ेबा चौधरी वाला केस था जिसके ऊपर सिर्फ खान साहब ने ये कहा हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और खान साहब के ऊपर जो है वो एक तो वहां पर मुकदमा बना दिया गया था और दूसरे नंबर पर फौरन उस वक्त के चीफ जस्टिस जो अतर मंडला साहब थे उन्होंने फौरन ही जो है उसकी जो है वो बेंच तश्कील देकर कार्रवाई का आगाज कर दिया था तौहीन अदालत की। अब मामला ये है कि जब पंजोता साहब सारी चीजें अपनी जगह हैं, अब आपके पास अमलन क्या करने को है? हम देख रहे हैं कि वुकला बॉडीज जो हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं, तो आप अमलन करेंगे क्या? कल पेशावर में आपकी रैली भी है, कोई वहाँ पे भी इसी इशू पे आप रैलीज निकालेंगे, क्या करेंगे आगे जाके? बिल्कुल बिल्कुल, हमने रैलियों का, जलसों का, जुलूसों का बिल्कुल प्रोग्राम जो है वो बना लिया है और हम कल जो रैली निकाल रहे हैं उसमें मेन हमारा अदलिया की आज़ादी के ऊपर ही है कि पहली दफ़ा जो है इस मामले के ऊपर 6 जजेस ने इतना गैरत का, जुर्रत का मुजाहरा करते हुए
इस कौम के ऊपर एहसान किया है, और उन्होंने जो हर वक्त इमरान खान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर हो या आम पाकिस्तानी हो, वो कहता रहा कि हमें इस तरह से हमारे लोगों को अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, पेपर छीने जा रहे हैं, नामालूम लोग उठा कर ले जाते हैं। तो जो उन्होंने हक का आलम जो है वो उठाया है, तो हम उनको सलाम पेश करते हैं, और इसके लिए हम वहाँ पर भी रैली निकाल रहे हैं। उसके बाद हम रावलपिंडी में जो है जलसा कर रहे हैं, उसके साथ साथ कराची के अंदर जलसा हो रहा है, फिर क्वेटा के अंदर जलसा हो रहा है, और जो बार एसोसिएशंस हैं वो भी इसी तरह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल तो छोड़ दे, उन्होंने कोई इजलास बुलाया है, लेकिन ओवरऑल जितनी भी जो बार एसोसिएशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, लाहौर बार हो, या मुख्तलिफ बार्स के अंदर आपने देखा होगा करारदादें आई हैं जो इन 6 जजेस के हक में आई हैं। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल जो हैं वो तो दोनों ने वेलकम किया है और उसको कहा है कि बिल्कुल ठीक है, कमीशन तहकीकात करे, क्योंकि चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक जिलानी, वो बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं, 2 बार निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी उनका नाम आ चुका है, सियासी जमातों ने ही नाम उनका प्रपोज किया। नहीं, उनको बिल्कुल उन्होंने जो वेलकम किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह, क्योंकि जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं या एहसन भून साहब हैं, वो उस ग्रुप को जो है वो हेड करते हैं, और उस ग्रुप के जो आसमा जहांगीर वाला ग्रुप है, उसकी जो बॉडी है वो इस वक्त जो है इक़्तिदार में है, यानी कि वकीलों के अंदर जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी जनरल हैं, तो वो उनका ग्रुप जो है वो जीता हुआ है। तो चले वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। शेख साहब वेलकम आपको प्रोग्राम में। ये बताइएगा, आपसे पहले हम काफ़ी ज़रा बातचीत कर चुके हैं, ये बताइएगा कमीशन बन चुका है, वफाकी काबीना ने उसके TORs जो हैं वो भी डिसाइड कर लिए हैं, पेश कर दिए हैं। अब ये जो कमीशन है ये रिटायर्ड जज की सरबराही में बना है, तो क्या हाजिर सर्विस जो जजेस हैं, अभी पैनलिस्ट ये सवाल उठा रहे थे, तो पेश होंगे साबिक जज के सामने? जी, ये तो एक कमीशन बना है और साबिक चीफ जस्टिस हैं और बड़ी शोहरत के मालिक हैं, तो ज़रूर पेश होना चाहिए इसमें, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट कमीशन बना है। कमीशन के सामने तो हर एक को जिनको वो बुलाएंगे उनको पेश होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो सही बात है वो सामने आ जाए। जी, कमीशन जो है वो पूरी तहकीकात करेगा ना इस मामले की। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट मामला है आपके सामने। लेकिन शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि जिस तरह मेमोगेट पर एक कमीशन बना था उस तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। आप मुझे ये बताइए कि कोई याद है आपको कि तहरीक इंसाफ ने किसी चीज़ को माना हो? वो कोई किसी को माना है? हम क्या करें, जो भी करेंगे वो रिजेक्ट कर देंगे। उनको भी थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, मुल्क को आगे चलाना है, मुल्क के लिए सोचें ना। अब आप मुझे बता दीजिए, कोई याद कर लीजिए ना, इतना अरसा हो गया तहरीक इंसाफ ने कभी किसी चीज़ को माना है? ये बता दीजिए ना, कोई किसी किस्म का। अब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं आप बताइए कि इतना अच्छी शोहरत वाले जज सामने आए हैं, और वो आपने खुद कहा कि 2 बार उनको इंटरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑफ़र किया गया है। तो अब इससे ऊपर और कोई किसी किस्म का अब हम कुछ लोगों को न्यूट्रल भी तो रहने देना। हमारी पूरी कौम है, हम तो हर एक को अगर मुतनाज़ा ही बनाते रहेंगे तो फिर क्या होगा? हमने लेकिन शेख साहब, आप भी तो जो मुफाहमत है उसकी पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो अगर इस मामले पे भी आप, बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर उसको साथ मिला लेते, बात कर लेते बिफोर टाइम, तो बेहतर ना होता कि उनका एतमाद भी होता है इस कमीशन को? नहीं, मेरे मसला ये है कि जजेस जो चीफ जस्टिस है साबिक, तो न्यूट्रल ही है ना, इसमें अब क्या हम किसी को एतमाद में कोई आप लेकिन बनाने से पहले बातचीत हो सकती थी, ये वजह है, या उनसे पूछा जा सकता था इस मामले पे। उससे क्या फायदा होता? बातचीत होती, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती बातचीत का, कभी नतीजा। आप बताइए, इससे पहले कभी वो बैठते ही नहीं है हमारे साथ, तो क्या करेंगे अब? वो तो देखिए, सबसे ज़्यादा उन्होंने सीटें ली इस बार भी इलेक्शन में। वो चाहते तो हुकूमत बना सकते थे ना, वो तो सिर्फ इंतशार की पॉलिसी पे ही आए हुए हैं ना, वो तो हुकूमत भी बनाना नहीं चाहते। अब हमें बताइए, जब वो हुकूमत में थे, हम अपोजिशन में थे, हम उनसे कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकानमी कर लो, मुल्क की हालात ख़राब हैं, लेकिन वो हम तो अपोजिशन में थे तब ऑफ़र कर। हालांकि हुकूमतें ऑफ़र करती है ना, इनिशिएटिव लिया जाता है। हुकूमत जिस तरह हम अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम तो कहते हैं उनको कि आइए हमारे साथ बैठिए।
अब आप लोगों को भी तो चाहिए ना, इस मुल्क को आगे चलना है, कोई ना कोई इस्तेकाम की तरफ जाएं, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं। अच्छा शेख साहब, आप भी काबीना का हिस्सा हैं। काबीना ने आज इजलास में TORs जो हैं वो तय किए हैं, इसके साथ साथ कमीशन जो उसकी तश्कील की है, साथ ही जो अलामिया जारी हुआ उसमें कहा गया है कि वफाकी काबीना के इजलास ने मुअज़्ज़िज़ 6 जजेस साहिबान के ख़त में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया है। मतलब कि जो जजेस का एक इल्ज़ाम है या जो उन्होंने अपना इजहार किया है, काबीना तो उसकी नफ़ी कर चुकी है, उसको मतलब नामुनासिब कह चुकी है। काबीना ने ये कहा है कि जिस अंदाज से ये बात हुई है वो उसको नामुनासिब कहा है। उन्होंने कहा है कि ये तरीक़ाकार जो है वो, और जिस फोरम पे उन्होंने पेश किया है वो नामुनासिब फोरम है, उस जगह नहीं होना चाहिए था। और ये बात तो अब सबके सामने है, हर कोई यही कह रहा है कि अब जजेस का अगर कोई पुरानी शिकायतें उन्होंने उसमें रखी हैं, ठीक है, अगर शिकायत है तो अभी ये तो फोरम बन गया, अब इस बात को हम वाइंड अप करके पिछली बातों को न लेते हुए एक आला तरीन जो इंसाफ पसंद चीफ जस्टिस को इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। अब तो मैं समझता हूँ किसी जगह हमें बैठ के मिलजुल के इस मसले को हल करना चाहिए ना, कि क्या है ये मामला हल करना चाहिए। चलिए शेख साहब, ये भी जरा बता दें कि जिन पर इल्जाम है, जजेस ने इल्जाम लगाया है और जिन पर इल्जाम है, तो ये कैसे आप मतलब इसको कैसे यकीनी बनाएंगे कि वो शख्सियात भी कमीशन के सामने पेश हो? ये तो कमीशन बनाया है तो उनको पेश होना चाहिए, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उन्हें लाजमी पेश होना चाहिए कि ये हमारा इल्ज़ाम है। जब वो अपने चीफ जस्टिस को लिख सकते हैं तो ये जो लेकिन जिन पर इल्ज़ाम लगा है, इल्ज़ाम लगाने वाले चले जजेस तो आ जाएंगे, वो पेश हो जाएंगे, जिन पर इल्ज़ाम लगा है मदाखलत का, तो उनको भी वो बुलाएं, उसके बगैर कैसे हो सकता है? देखिए वो उनसे भी पूछताछ करें। कमीशन का मतलब क्या है? कमीशन जॉइंट हुआ है, उनसे भी सब एट स्टेक हैं, वो जो एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें ऑन बोर्ड है। देखिए उन्होंने सब ने इस पे कमीशन बनाने पे इत्तफाक किया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वज़ारत दिफा जो है वो फैसिलिटेट करेगी कि जिन पर इल्ज़ाम लगा है वो आकर कमीशन के सामने पेश हो? नहीं, मेरा मकसद है उनका भी इसमें पॉजिटिव है ना कि कमीशन बन के चीज़ें जो क्लियर कट पता लगना चाहिए कि मामलात हैं क्या, इसमें तो कोई इख्तलाफ कर नहीं रहा। और अभी क्योंकि कमीशन बना है, ये तो हाइपोथेटिकल बातें हैं कि कौन पेश होगा या ना होगा, सब होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन अभी इस बात को सोचना टू अर्ली है। ज़रूर पेश होंगे और कमीशन ख़ुद कमीशन के जो सरबराह ने भी मान लिया है कमीशन बनाने का, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी पोजीशन। आप बजा फरमा रहे कि जिन पर इल्ज़ाम लगा उनको भी पेश होना चाहिए ताकि चीज़ें जो वाज़ेह हो सके।